प्राचीन समय की बात है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यदुकुल में प्रकट हुए थे। इसमें दो कारण है, मुनिवर भृगु का श्राप एवं योग माया की प्रबल इच्छा, क्योंकि ऐसी तो योग माया की इच्छा प्रधान है। पृथ्वी का भार दूर करना तो नियम मात्र था। योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे। मायपन और मैरापन बंधन में डालने वाली दृढ़ता रस्सियां हैं। इसमें न बंधकर मुक्ति कामी और भुक्ति कामी दोनों ही प्रकार के योगी उन कल्याणमय स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, जिनकी मात्र भक्ति प्राप्त हो जाने पर ही प्राणी मुक्त हो जाता है। राजन, यह जान लेना परम आवश्यक है कि विद्या और अविद्या ये दोनों रूप उन भगवती के ही हैं। विद्या स्वरूपा भगवती के प्रसाद से प्राणी का उद्धार हो जाता है और अविद्या बंधन में डाल देती है। प्राणी का मरना और मरे हुए को जन्म पाना यह बिल्कुल निश्चित है। संपूर्ण प्राणियों की यह स्थिति चक्के की भांति चक्कर काटती रहती है। मोह जाल में भली बांधी बांधे हुए प्राणी उससे मुक्त हो जाए, यह कदापि नहीं संभव है, क्योंकि माया की विद्यमानता में मोह जाल का अभाव होना बिल्कुल असंभव है। सृष्टि के समुचित अवसर पर जन्म लेना और निधन के अवसर पर मर जाना यह अनिवार्य नियम है। ब्रह्मा आदि तक सब के सब इस नियम का पालन करते हैं। जिसके वध में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधि ने जो रच रखा है वह अवश्य होकर रहता है, उसे कोई विफल नहीं बना सकता। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग अथवा सुख एवं दुख, जिसके लिए जो विधान निश्चित है उसे वह भोगना ही पड़ता है। जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस निर्णय को काट सके। प्रमाण प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये महाभाग सूर्य और चंद्रमा सबको सुखी बनाने में संलग्न रहते हैं, किंतु अवसर पाकर इन्हें भी शत्रु सताया करता है। ये उसकी पीड़ा से सदा के लिए मुक्ति नहीं हो सकते। सूर्य नंदन शनि को क्षय रोग का शिकार होना पड़ा है। चंद्रमा कलंकी होकर समय काटते हैं। इससे सिद्धि है कि महान से महान व्यक्ति के लिए भी विधि के विधान को मिटा देना अत्यंत असंभव है। योग माया महान बलवती है, उसके विषय में कहाँ तक क्या कहूँ। जिसका नचाया हुआ यह संसार विश्व अब भी चक्कर काट रहा है। भगवती की इच्छा से भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते हैं। प्रत्येक अवतार में वे भली भांति लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके धरातल पर पधारे थे। उन्होंने जो कार्य किए हैं वो हमेशा जगत कल्याण के लिए ही हुआ है। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुबन नाम का एक वन था, जहाँ लवणासुर नाम के एक विख्यात एक प्रतापी महादानव रहता था। उसके पिता का नाम मधु था। बर के प्रभाव से उस दुष्ट से द्विजाति मात्र कष्ट पा रहे थे। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उस महाभिमानी दैत्यों को संग्राम में मार डाला और वही मथुरा नाम की एक अत्यंत रामणीय नगरी बसा दी। मेघावी शत्रुघ्न के दो पुत्र थे, जिनकी आंखें कमल के समान थी। उन्होंने उन दोनों पुत्रों को मथुरा के राज्य का व्यवस्थापक बना दिया। आयु समाप्त होने पर वे स्वयं स्वर्ग सिधार गए। समय अनुसार सूर्यवंशी राजा की सत्ता मिट गई। तब यादव के उस मुक्तिदायिनी मथुरा के शासक हुए। ये सब बातें आज से बहुत पूर्व की है। ययाति के एक वंशज का नाम सुरसेन था। वे मथुरा के राजा हुआ करते थे और वहाँ की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ था। वरुण के श्राप अनुसार कश्यप जी उन्हीं वंश के दूसरे सुरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पधारे। वासुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। पिता का स्वर्गवास हो जाने पर वासुदेव जी ने वैश्यवृत्ति से जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं के घर भगवान विष्णु का पधारना हुआ था। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा था उसकी कंस नाम से ख्याति थी। वरुण देव ने अदिति को शाप दे दिया था, अतः वे भी कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारे। उन्होंने देवक को पिता बनने का सुअवसर प्रदान किया था। वे देवकी के नाम से प्रसिद्धि हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया। विवाह हो जाने पर विदा होते समय आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी का 8वां पुत्र महान शक्तिशाली पुरुष होगा। उसके हाथ तुम काल के ग्रास बन जाओगे। वो आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमी कंस के आश्चर्य की सीमा न रही।
उस देववाणी के सत्य मानकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा। कर्तव्य के विषय में विचार करने के पश्चात उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को ही मार डालूं तो संभव है कि मृत्यु मेरे पास न आ सके। मृत्यु का भय उपस्थिति करने वाले इस कठिन अवसर पर दूसरा कोई उपाय लागू नहीं हो सकता। किंतु देवक जी मेरे पिता तुल्य हैं, यह देवकी उसकी पुत्री है, अतः इस पूज्य बहन को कैसे मैं मारूं? यह विचार उनके मन में उत्पन्न हो गया। फिर सोचा, यदि मेरी साक्षात मृत्यु है, विद्वान पुरुष घृणित कर्म करके भी शरीर की रक्षा क्या करते हैं? प्रायश्चित कर लेने पर पाप धुल जाता है। ज्ञानी जनों ने यह नियम बना दिया है, नीच कर्म करके भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यूं विचार करने के पश्चात दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहन देवकी के केस पकड़ लिए। उसने मयान से तलवार निकालकर उसे हाथ में ले लिया और नवविवाहित देवकी को अपनी ओर खींचकर उसे मार डालना चाहा। सारी जनता इस घृणित कार्य को देख रही थी। देवकी मारी जा रही थी, यह देखकर बड़े जोर का हाहाकार मच गया। वासुदेव जी का साथ देने वाले बहुत से वीर योद्धा युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने हाथ में धनुष उठा लिए। वासुदेव जी के वे सभी सहायक बड़े अद्भुत उत्साही थे। उनकी दृष्टि में देव माता देवकी कंस की कृपा मात्र थी, अतः उन्होंने कंस से कहा, इसे छोड़ दो। कंस को लाचार होकर उसे छोड़ना पड़ा। कंस के साथ वे महान भयंकर युद्ध करने लगे। उन सब की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उस महान भयंकर एवं रोमांचककारी युद्ध के आरंभ हो जाने पर यदुकुल के जो प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोकने की बहुत चेष्टा की और कहा, हे वीर, तुम में ऐसी मूर्खता कहाँ से आ गई? यह तुम्हारी आदरणीय बहन है, इसे मार देना सर्वथा अनुचित है, और सो भी विवाह के इस उत्तम अवसर पर नहीं। ऐसा काम करना अच्छी बात नहीं है। स्त्री की हत्या करना बहुत ही गलत काम है। इससे जगत में अपश्य फैलता है और घोर पाप भी लगता है। केवल आकाशवाणी सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। हो सकता है तुम्हारे अथवा इसके ही किसी शत्रु ने तुम लोगों की अपकीर्ति फैलाने के लिए आकाश में छिपकर ऐसी अनर्थ बात सुना दी है। हे राजन, तुम्हारे अथवा वासुदेव के सुयश को नष्ट करने के लिए विचार से ही किसी माया के जानकार शत्रु ने यह बात घोषित की है। अरे तुम वीर पुरुष होकर भी इस आकाशवाणी से भयभीत हो रहे हो। तुम्हारे यश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही यह किसी शत्रु की करतूत है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस उत्तम अवसर पर बहन को तो नहीं मारना चाहिए। हे महाराज, जो होने वाली बात है वह तो अवश्य होकर रहेगी, उसे कौन टाल सकता है? जब इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी कंस उस पाप कर्मों से विरत नहीं हुआ, तब नीति के पूर्ण जानकार वासुदेव जी भी चुप नहीं रह पाए। उन्होंने उस दुष्ट से कहा, हे कंस, इस अवसर पर मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। सत्य पर ही तीनों लोग टिके हुए हैं। देखो, देवकी के बच्चे उत्पन्न होते ही मैं उन सबको तुम्हें लाकर सौंप दूंगा। यदि जन्म लेते ही बच्चा आपको न ला दूं, तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज भयंकर कुंभी पाक नरक में गिर जाए। मैं ऐसा वचन देता हूँ आपको, मैं ऐसा कसम खाता हूँ। वासुदेव जी के इस अंतिम निर्णय को सुनकर नगर के लोग कंस के प्रति बोल उठे, हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। वासुदेव जी बड़े महात्मा पुरुष हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते। हे महाराज कंस, तुम देवकी का बाल छोड़ दो। ऐसा करने से तुम्हें स्त्री हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। वृद्ध यादव बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। उनके उपयुक्त ढंग से समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग दिया। उस समय वासुदेव जी के सत्य वचन पर उसे पर्याप्त विश्वास हो गया था। फिर उच्च स्वर में जय जयकार शुरू हो गई और उस मंडप में जितने भी लोग थे सब जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यशस्वी वासुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ाकर अपने नगर की ओर शीघ्र अपने मित्रों के साथ चल दिए। देवी स्वरूपा देवकी वासुदेव जी के साथ मर्यादा के अनुसार रहने लगी। उपयुक्त समय आने पर उसे गर्भ रह गया। 10वें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र का प्रसव किया। उस बालक के सभी अंग बड़े ही सुडौल थे।